सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। और राइटिंग स्किल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट दैट इज़ लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि किस तरीके के फॉर्मेट को हमको फॉलो करना है वाइल राइटिंग लेटर्स, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में अलग अलग तरीके के आपको फॉर्मेट्स गिवन होते हैं और स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपके सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सिर्फ एक वीडियो में फ्रेंड्स। सो बिफोर मूविंग टू द लेक्चर, लेट मी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बिफोर टाइम मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को और किस तरीके से आपको लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में लेटर को लिखना है, वो तमाम चीज़ें। ठीक, सो सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो आप देखेंगे लेटर राइटिंग हम दो पार्ट में लर्न करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग में लेटर लिखना है, और दूसरा इनफॉर्मल। फ्रेंड्स, ये दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके की मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, स्टूडेंट्स को बिना प्रैक्टिस किए भी जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब लिखना होता है ना फ्रेंड्स, तब इनके डाउट्स आते हैं। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स। किस तरीके की गलतियाँ करते हैं वो तमाम गलतियाँ भी मैं हाईलाइट करूँगा, और किस तरीके से आपको फुल मार्क्स के लिए आपको राइटिंग करना है वो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। मैंने दो बताया आपको फ्रेंड्स, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, लेटर टू किसी ऑफिसर को लिखते हैं, लेटर टू नगर निगम को लिखते हैं, लेटर टू डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखते हैं, एमपी भी लिखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट। फिर हम इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हैं फ्रेंड्स, सो इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसको, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। उस तरीके की लेटर राइटिंग आती है फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बता देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले सो देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग इसका हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और किस तरीके से आपको इसके आंसर लिखना है वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। सो लेटर राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको दो तरीके से बताता हूं फ्रेंड्स। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एड्रेस 1। अब देखो, मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, कितनी लाइन में लिखना है, कहाँ पर स्पेस छोड़ना है, कहाँ पर नहीं छोड़ना है, कहाँ पर लाइन छोड़ना है, कहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है, वो तमाम चीज़ें बहुत ही इत्मीनान से देखना फ्रेंड्स वीडियो को, मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा। सो एड्रेस 1 लिखेंगे फ्रेंड्स। अभी एड्रेस 1 किसका होता है फ्रेंड्स, ये होता है सेंडर्स एड्रेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला एड्रेस हम फॉर्मल लेटर में किसका लिखें। कई बार क्या होता है, पहला एड्रेस जिसको भेज रहे होते हैं उसका लिख देते हैं। नहीं, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, द वन हु इज सेंडिंग अ लेटर। एक ऐसा इंसान जो लेटर भेज रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। सेंडर मतलब भेजने वाले का, मतलब अपना, राइटर का जो लिख रहा है लेटर को, वो एड्रेस आएगा सबसे पहले। गॉट द आइडिया। अब इस को लिखने का भी दो स्ट्रैटेजी याद रखना फ्रेंड्स। आपको 2 लाइन में ही लिखना है, 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना है। कोशिश करना है आपको 2 लाइन के अंदर आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए, अब एड्रेस 1 लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है फ्रेंड्स, ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे फ्रेंड्स डेट। क्या लिखोगे फ्रेंड्स, डेट। अब मैंने नोटिस राइटिंग के वीडियो लेक्चर में बताया था फ्रेंड्स, आपको डेट तो लिखना है लेकिन डेट नहीं लिखना है। मतलब क्या था इसका, डेट का फॉर्मेट मैंने वहाँ पर बताया था। इस तरीके से डेट लिख के फिर डेट नहीं लिखोगे आप फ्रेंड्स, राइट। आप कैसे डेट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट कितनी है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल 7 सितंबर 2024। सो डेट का फॉर्मेट ये है फ्रेंड्स। ये डेट नहीं लिखोगे आप, सिर्फ इतना पार्ट लिखोगे डेट के कॉन्टेक्स्ट में। इज द आइडिया क्लियर। ये सभी आप लिखोगे फ्रेंड्स लेफ्ट लाइन। कैसा फ्रेंड्स, लेफ्ट लाइन। मैंने नोटिस राइटिंग की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। इस तरीके से आपका A4 शीट होता है। आप यहाँ पर लिखते हो फ्रेंड्स एड्रेस 1, फिर एक लाइन छोड़ते हो, फिर आप लिखते हो डेट, फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे। मतलब सारा लिखोगे कहाँ, लेफ्ट लाइन। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। अब डेट लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे। इज द आइडिया क्लियर। इस लाइन को छोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एड्रेस 2 लिखना है। अब ये एड्रेस 2 किसका होगा फ्रेंड्स, एड्रेस 2 उसका होगा
जो इस लेटर को रिसीव करेगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब पत्र को पाने वाले का एड्रेस, जिसको ये लेटर मिलेगा उसका एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस। बात समझ आ रही है। सबसे पहला एड्रेस सेंडर लिखने वाले का, दूसरा एड्रेस टू लिखेंगे आप रिसीवर का, मतलब ये लेटर जिसको मिलेगा या जो भी इस लेटर को रिसीव करने वाला है, राइट। ये आप फॉर्मल लेटर राइटिंग का देख रहे हो फ्रेंड्स। टाइटल ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर राइटिंग में ये चीज़ें आपको फिक्स करनी ही करनी है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, एड्रेस टू लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है फ्रेंड्स इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप ये लेटर लिखना चाहते हो। सब्जेक्ट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट को लर्न करना। यदि आपने फॉर्मेट लर्न कर लिया तो क्वेश्चन में एवरीथिंग इज गिवन। एड्रेस 1 भी क्वेश्चन में मिलेगा, एड्रेस 2 भी क्वेश्चन में मिलेगा। डेट आपको जिस डेट में लेटर लिख रहे हो उस डेट में लेटर, उस डेट की डेट लिख दो फ्रेंड्स। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेना फ्रेंड्स, उसके बाद आप आंसर लिखना, क्योंकि फॉर्मेट तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इस पर आपका 0.5 नंबर भी नहीं कटने वाला है, राइट। फुल मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स यदि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लेटर राइटिंग करोगे। तो डिफरेंट बुक्स के साथ जाओगे गलती कराओगे, इस फॉर्मेट के साथ जाओगे पूरे नंबर पाओगे। लेट्स सी, सब्जेक्ट को लिखने के बाद सब्जेक्ट आपने कोशिश करना है फ्रेंड्स एक लाइन में लिख दो, ठीक। एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक। इसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है फ्रेंड्स, क्या, सैल्यूटेशन। अब ये टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन में आप लिखोगे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर, तीनों चीज़ें लिख सकते हो। ऑल द 3 टाइप्स आर करेक्ट। सर लिख सकते हो, डियर सर लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, और उसके बाद कॉमा लगाना नहीं भूलना फ्रेंड्स। पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज में, राइट। सो डियर सर लगाने के बाद, डियर सर लिखने के बाद आप कॉमा लगा दोगे, राइट। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आप कॉमा लगा दोगे, सर लिखने के बाद आप कॉमा लगा दोगे, राइट। चलिए, इसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स, राइट। सैल्यूटेशन के बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है, लेकिन लिखना आपको स्टार्ट यहीं से करना है, ठीक। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, लेफ्ट लाइन लिखना है फ्रेंड्स। कैसे स्टार्ट करोगे, सो ओपनिंग स्टेटमेंट आप याद कर लो फ्रेंड्स। फॉर्मल लेटर राइटिंग में एक स्टेटमेंट आप याद कर लो और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे लेटर राइटिंग को लिख सकते हो, ठीक। कैसे स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स, सो ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ साथ आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस भी कर देते हो, राइट। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन लाइक दिस। सो ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे फ्रेंड्स, आप शुरुआत कैसे करना है आपको, ठीक। उसके बाद आप अपने आप को क्या करोगे फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस, ठीक। आप कहाँ रहते हो, ये नाम भी उसमें गिवन होगा क्वेश्चन में आपको कि यू आर अमित शर्मा, रेसिडेंट ऑफ 12 MP नगर भोपाल। तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे फ्रेंड्स, अमित शर्मा, रेसिडेंट ऑफ MP नगर भोपाल, ठीक। इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया आपने अपने आप को। फिर आप अपना कंसर्न बताते हो फ्रेंड्स। कंसर्न क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है बैड कंडीशंस ऑफ रोड, तो यहाँ पर आप अपना कंसर्न बताते हो। क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है, क्या सब्जेक्ट है जो गिवन है क्वेश्चन में, उस पार्ट को लिख दोगे। सो आपने अपना कंसर्न रेज किया, तो यहाँ पर कंसर्न आपने क्या रेज किया फ्रेंड्स, बैड कंडीशन ऑफ रोड। इसको लिखना कैसे, वो तमाम चीज़ें मैं आपको अभी बहुत ही इत्मीनान से पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले फॉर्मेट लर्न कर लो फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज लेटर राइटिंग करना है, ठीक। कंसर्न आपने रेज किया, इस कंसर्न का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक। आप इस पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि आपको बॉक्स नहीं बनाना है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक। सो ओपनिंग स्टेटमेंट लिखा, इंट्रोड्यूस किया आपने अपने आप को, कंसर्न आपने रेज किया, देन उस वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये आपने रेज कर दिया। फिर आप बेसिकली क्या करते हो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करते हो, अपील करते हो, राइट। सो या तो आप कर सकते हो रिक्वेस्ट, या हम कह सकते हैं अपील, राइट। ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक। और इसी के बाद फिर आप क्या करते हो, ओपनिंग के साथ साथ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दोगे। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी आप याद कर लो फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर
एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दोगे फ्रेंड्स। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखते हो थैंक यू। फिर आप एक लाइन छोड़ते हो। सो थैंकिंग यू के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है सिंसियरली, फेथफुली, राइट। इसमें से कोई एक वर्ड सिंसियरली लिखो, सबसे बढ़िया, सबसे सूटेबल वर्ड सिंसियरली। फिर आप उसके नीचे क्या लिखोगे, लाइन छोड़ना नहीं, उसके बाद सिंसियरली के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। सिंसियरली, फिर आप लिखोगे आपका नाम और फिर आपके सिग्नेचर। ये 3 लाइन बिना लाइन छोड़े लिखना है, ठीक। सिंसियरली, फिर आपका नाम और फिर आपके सिग्नेचर, दैट्स ऑल। इस तरीके से लेटर राइटिंग करोगे फ्रेंड्स तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट। और इस तरीके से नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। चलो फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स। एड्रेस 1, सेंटर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर आपको लिखना है डेट, डेट लिखने का फॉर्मेट मैंने बता दिया। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है एड्रेस, और ये एड्रेस 2 किसका लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस। एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ना है आपको, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा भाई, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन, जिसके अंदर आप लिख सकते हो सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। हाँ, कॉमा लगाना नहीं भूल जाना उसके बाद, याद से। उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में लिख सकते हो सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, लेकिन कॉमा लगाना मत भूलना। तीनों के बाद 3 में से कोई भी एक यूज़ करो और उसके बाद कॉमा लगा दो। उसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स। फिर ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था, ओपनिंग स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप कंसर्न रेज करोगे, फिर आप इम्पैक्ट बताओगे उसका, फिर आप रिक्वेस्ट या अपील करोगे, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आप लिखोगे काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल, फुल स्टॉप। फिर एक लाइन छोड़ दोगे और लिखोगे थैंकिंग यू, और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद 3 लाइन में कंटिन्यू लिखोगे, सबसे पहले सिंसियरली, फिर आपका नाम और फिर आपके सिग्नेचर, दैट्स ऑल। और ये सारी की सारी चीज़ें लिखोगे फ्रेंड्स आप पेपर में लेफ्ट लाइन, मतलब सारी लेफ्ट से स्टार्ट होगी, हर लाइन लेफ्ट से स्टार्ट होगी फ्रेंड्स, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स लिखोगे, पूरे नंबर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कैसे फॉर्मेट में उसको फिट करना है, दैट आई सजेस्ट यू, आई गाइड यू, आई विल रिकमेंड यू, ठीक। उस तरीके से फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस करेंगे, सो बोर्ड में आपको लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अभी यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। बोर्ड की प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से आपकी कराने वाला हूँ, बस आपकी तरफ से एक ही सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। सेशन को देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू। और भी कुछ कमेंट कर सकते हो आप यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू।